Class 9 from ML Agrawal, Chapter 9 Quadrilaterals, Theorem 9.4। अगर 9.1, 2 एंड 3 आपको देखना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं थ्योरम 9.4। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देखिए आपकी बुक में यहाँ पे कोइंटीरियस के अकॉर्डिंग प्रूव किया है, हम इससे थोड़ा सा चेंज करके आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रा कर लें। अब पैरेललोग्राम आपका बना कहाँ से है, तो हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि टू पैरेलल लाइंस एंड अनदर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग एट 4 पॉइंट्स इज कॉल्ड या मेड बाय अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। मतलब टू पैरेलल लाइंस और टू अनदर पैरेलल लाइन, जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो 4 पॉइंट से बनने वाला एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। और याद रखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसको टच करने वाला हर एक लाइन क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ये भी याद रखिएगा। तो इसे नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। चलिए ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट मत मीन्स बी का डी और सी का ए। क्लियर। तो इसको हम आपके बुक में कोइंटीरियस के अकॉर्डिंग किया, हम इसको उसके अलावा भी आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें सिर्फ गिवन क्या है, गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी एंड डी। चलिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि कोई भी आप प्रूव कर दीजिए। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूव कर दीजिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी प्रूव हो जाए, या तो फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, यही तो अपोजिट एंगल है। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल को ऐड कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए कोई भी। चलिए ए से सी ज्वाइन कर दें, तो ए से सी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइन ए सी। चलिए प्रूव करते हैं, टू प्रूफ। अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल हैं, श्योर है कॉन्ग्रेंस करना ही है। एक फर्स्ट ट्रायंगल ये है, सेकंड ट्रायंगल ये है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट में सबसे पहले हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल। आपको जो दो ट्रायंगल है उनके नेम बोलिए, ए बी सी, ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। क्लियर। दो तरीके से हम आपको बताएंगे, एक नहीं दो, और आपके बुक के अलावा बताएंगे। ये नहीं कि हम कोइंटीरियर का हम यूज ही नहीं करेंगे। अब इसे आप सिर्फ कॉन्ग्रेंस कर दीजिए। कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई साइड साइड ही हो जाए, साइड हो जाए, एंगल साइड एंगल हो जाए, या RHS हो जाए, कोई भी मिल जाए। चलिए ठीक है, ए बी सी को गौर से देखिए। तो पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहीं पे ही बात कर लें। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। तो ये इसके इक्वल है, श्योर है ये इसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए ठीक है। सेकंड, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो तो प्रूव करना है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो जहाँ से बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी हो गया। और सभी एंगल्स क्या होते हैं, अंदर के 90 डिग्री होते हैं, ये भी हो गया। और सम आपको इंटीरियर, अगर ये दोनों को ऐड कर दें तो 180 डिग्री है। यही आपके अभी ML अग्रवाल की बुक में है, जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कॉन्ग्रेंस करते हैं, सिंपल। तो हमारे पास अपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए फर्स्ट आपने क्या लिया, ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी है इसमें, बिल्कुल है, लिख लीजिए। ए बी इक्वल टू ए डी सी में क्या है, डी सी, लिख दीजिए। और ये क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किसमें, पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम, सिंपल। अब यही बस थोड़ी होता है, ये भी तो होता है, ये इसके अपोजिट इक्वल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बी सी इक्वल टू डी ए, बी सी इक्वल टू डी ए। तो हमें कुछ राइट नहीं करना है, ये सेम प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। आप यहाँ भी राइट कर लीजिएगा,
चलिए इतना क्लियर हुआ। AC दोनों साइड से है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों ये बताइए, अगर हम ABC यहाँ ब्रेक कर दें, आपको ABC कुछ इस तरह का दिख रहा है ABC, और इधर आप देखेंगे तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ACD। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें AC जो है ये डायग्राम में ये आपका ये आपका A यहाँ पे है ना, तो AC का जितना लेंथ होगा क्या इसमें अलग होगा? नहीं होगा भाई। इसमें अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी तो 5 ही होगा ना, तो दोनों इक्वल हैं। तो क्या हम AC = AC राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्या है आपका कॉमन साइड्स। क्लियर। अब बताइए तीनों साइड्स है ना, तीनों साइड्स इक्वल है भाई, ये आप ऑलरेडी वो तो खुद में ही है, नो डाउट। तो यहाँ पे साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADC, ये आपका जो नेम है ABC ये हो गया, ADC ये हो गया। किस रीजन से आपने कॉन्ग्रुएंस किया? तो आप क्या बोलेंगे? तीनों साइड्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे? साइड 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 ऑफ एक्सम। भाई एक्सम है, साइड साइड साइड। अब साइड 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 के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंस हो चुका। अब कॉन्ग्रुएंस अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या होते हैं? कोरोस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखिए आपका एंगल B जहाँ पे है, इधर इस ट्रायंगल में यहाँ पे है, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका तो ऑलरेडी बाइसेक्ट है, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ABC = ADC। एंगल ABC = एंगल ADC। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? B और D की। तो मतलब आप अगर ये समझ गए, प्रूफ हो गया। और अगर आप ये नहीं राइट करना चाहते तो एंगल B = एंगल D भी लिख लीजिए, जो हमें ये प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ। तो किस रीजन से हमने किया? CPCT से। हो गया ना प्रूफ्ड। हमने कोई इंटीरियर का यूज़ नहीं किया। चलिए आपको अगर ये भी पसंद नहीं आया तो एक और ट्रिक आपको दिखा रहे हैं। यही ट्रायंगल लेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड ट्रायंगल ADC, और इसमें हमने प्रूव क्या किया? एंगल B = एंगल D, हमने ये प्रूव किया। अगर आपको ये करना है, मान लीजिए आपको ये करना है, तो आप क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाइएगा और ABCD सेम डायग्राम है कि नहीं है? सेम है। तो इसमें इस बार डायगोनल BD को टच कर दीजिएगा। अब आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADB और DBC, मतलब यहाँ नेम चेंज हो जाएंगे, सिंपल। और इनके प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? AB = DC और AD = BC, और BD कॉमन। CPCT में एंगल A = एंगल C शो कर दीजिएगा। ये थे, बस यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंगल A = एंगल C, सिंपल। तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। अब चलिए अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आया तो एक और ट्रिक आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप पसंद नहीं किए तो और दिखाई दे रहे हैं। हमने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि दो पैरेलल लाइंस और अनदर पैरेलल लाइन जब इसे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसी से आपका पैरेललोग्राम बना हुआ है। अच्छा ठीक है। और आपने लोवेस्ट क्लास में क्या पढ़ा कि पैरेलल लाइन अगर है और एक लाइन इससे क्रॉस करती हुई जा रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तभी तो बोल लेते हैं ना कि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये सब प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। तो पैरेलल अगर आपके पास दो लाइन है और उसे कोई भी टच कर दे, टच बस कर दे, तो क्या बन जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बन जाता है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपको डायगोनल दिख रहा है, इसे आप डायगोनल भी बोल सकते हैं और ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। अगर ये पैरेलल है तो इसमें कितने ट्रांसवर्सल हैं? गौर से देखिए, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, मतलब साइड भी ट्रांसवर्सल बन जाते हैं। चलिए ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो गौर से देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चलिए राइट करिए। फर्स्ट आपका ABC, तो आप क्या बोलेंगे? CAB = एंगल A का क्या है यहाँ पे? ये वाला एंगल। तो आप क्या बोलेंगे? ACD
एंगल ए सी डी। किस रीजन से आपने बताया? क्यों? यहाँ पे हम रीजन स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल सी डी, एंड ट्रांसवर्सल क्या है? ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। सो ये क्या हो गया आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए ये एंगल इसके अल्टरनेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो आप क्या लिखेंगे? ए सी बी, इसे डबल कर देते हैं जिससे आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो। ए सी बी, अब यहाँ पे लिखिए ए सी बी इक्वल टू सेकेंड बताइए तो सी ए डी। अब इसमें क्या है? ट्रांसवर्सल सेम है तो आप क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप फुल डिटेल लिखना चाहते हैं तो ये ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। अब कितने हमने इक्वल कर दिया? फर्स्ट, सेकंड, और ये क्या है आपका? ए सी, तो ए सी इक्वल टू ए सी, ये आपका क्या हो गया? कॉमन साइड्स। क्लियर? अब ये बताइए कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्ग्रेंस में? कॉन्ग्रेंस में प्रॉपर्टी होती है 4। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS। इसका मतलब क्या है? हम शॉर्ट में ही बता देते हैं। साइड साइड, जब 3 साइड्स, 3 कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो तो कॉन्ग्रेंस होता है। फर्स्ट, साइड एंगल साइड मतलब 2 साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ हो, 2 साइडों के बीच एक एंगल फंसा हो। कैसे? मान लीजिए हमने 2 ट्रायंगल बना दिए, ये दोनों ट्रायंगल। अब ये साइड कोरोस्पोंडिंग ये इक्वल है और ये साइड इसके कोरोस्पोंडिंग इक्वल है, ठीक है? तो ये दोनों साइड के बीच एंगल कहाँ पे है? ये थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा, ये होगा। होगा नहीं होगा? ये होगा, बिल्कुल होगा। भाई ये 2 साइड्स है ना, 2 साइड के बीच में कौन सा एंगल है? ये एंगल है। और इसमें भी देखिए 2 साइड्स के बीच में कौन आ रहा है? एंगल। तो इसे आप क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड। अब अगला क्या है? एंगल साइड एंगल, यानी 2 एंगलों के बीच एक साइड फंसा हो। कैसे? इसको भी देख लें। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब इन दोनों एंगलों के बीच साइड कहाँ है? तो श्योर है आप इसे ही बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो इससे ये क्या हो गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो देखिए इसमें ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, अभी हमने प्रूव भी किया। ये एंगल इसके इक्वल है, बिल्कुल प्रूव किया। तो एंगल एंगल हुए ना दोनों, ये एंगल और ये एंगल, और इसके बीच हमने किसका नाम लिया? साइड। बात किए नहीं किए? बिल्कुल। तो एंगल साइड एंगल। तो आप इसे किस रीजन से बोलेंगे कॉन्ग्रेंस है? तो इन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी सी। किस रीजन से? तो आप क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। सिंपल। नाउ थ्योरम 9.5, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। चलिए एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया, इसे नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मतलब अपोजिट एंगल इसके क्या है? इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। चलिए ये भी हो गया। देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटर है आपका पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की आइडेंटिटीज़ क्या है? आप कैसे बताएंगे कि ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम की आइडेंटिटीज़ है पैरेलल। अगर आपने पैरेलल नहीं बताया तो कोई काम का नहीं है, वो पैरेललोग्राम कभी हो ही नहीं सकता। अब पैरेलल अगर है तो उसकी पहचान क्या है? अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेलल है तो पैरेलल की आइडेंटिटीज़ क्या होती है कि अगर 2 लाइन पैरेलल है उसमें से ट्रांसवर्सल लाइन गई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर हम ये एंगल इसके इक्वल कर दें तो प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे कोई लाइन ज्वाइन नहीं किया। अगर ज्वाइन करते तो अल्टरनेट बताना पड़ता, लेकिन यहाँ ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अब ये भी आप जानते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ 180 डिग्री, हाँ या ना? बिल्कुल। ये दोनों एंगल को ऐड कर दें तो कितनी डिग्री होता है? 180। अगर 180 हमने प्रूव कर दिया और हमारे पास एंगल भी है, प्रूव कर दिए तो समझ जाइए ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है
कोई भी दो एंगल, एंगल ए एंगल डी को आप 180 शो कर दीजिए प्लस करके, चाहे आप एंगल डी एंगल सी को ऐड करके 180 प्रूव कर दीजिए, चाहे आप सी और बी को ऐड करके 180 प्रूव कर दीजिए, चाहे आप एंगल ए प्लस एंगल बी को ऐड करके 180 प्रूव कर दीजिए। अगर ये हमने प्रूव कर दिया इनमें से किसी को भी तो पैरेललोग्राम है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या है? हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टीज़ होती नहीं, सभी साइड्स अनइक्वल होते हैं कि हम साइड ही यूज़ कर लें और कॉन्ग्रेंस कर लें, वो पॉसिबल ही नहीं। चलिए अब हमें प्रूव क्या करना है, और गिवन क्या है? एंगल ए एंगल सी के इक्वल है एंड एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। सो टू प्रूफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। अब ये बताएं कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। ठीक है, लिख लीजिए, हमें ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है। तो गिवन के साथ इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लें, कर लिए। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, इसे भी हम सेकंड इक्वेशन कर लें, ये तो ऑलरेडी गिवन है दोनों। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड कर दें तो एंगल सी और एंगल डी के बराबर है। चलिए ठीक है, आपके सामने है। ठीक, अब आप ये बताएं, यहाँ तक इसे स्टॉप कर लें, इसे कर लीजिए थर्ड इक्वेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सभी एंगल्स की? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। होता नहीं होता? बिल्कुल होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए ठीक, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हमारे सामने देखिए है एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लेस पे हम एंगल सी प्लस एंगल डी राइट कर सकते हैं। तो आप क्या पसंद करेंगे? जो आप पसंद करना चाहें वो कर लीजिए। चलिए सी और डी प्रूव कर दें। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लेस पे हम एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। और यहाँ भी एंगल सी प्लस, अब एक को ही बदलिएगा, दोनों को मत बदलिएगा, नहीं फिर से वही मिल जाएगा। मतलब आप एंगल सी प्लस एंगल डी को हमने नहीं चेंज किया, हमने एंगल ए प्लस एंगल बी के प्लेस पे एंगल सी प्लस एंगल डी कर लिया। चलिए एंगल सी प्लस एंगल सी, टू एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल डी, टू एंगल डी, 360, टू कॉमन आ जाएगा। एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। सो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 अपॉन 2, 180 जा। चलिए तो हमें क्या रिजल्ट मिला? एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए अभी हम वही बात कर रहे थे, चाहे आप एंगल सी प्लस एंगल डी को 180 कर दीजिए, चाहे एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 कर दीजिए, चाहे एंगल ए प्लस एंगल बी को 180 डिग्री कर दीजिए। इनमें से कोई भी एडजेसेंट एंगल को 180 डिग्री शो कर दीजिए। तो इसका मीन्स क्या हुआ? हम क्या जानते हैं? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। इसका मीन्स हुआ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर? अगर ऐसा है तो इसका मीन्स क्या हुआ भाई? एंगल सी प्लस एंगल डी किए ना, एंगल सी प्लस एंगल डी, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। कौन कौन सा? ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ, ये ट्रांसवर्सल हो गया, और ये आपके पैरेलल हुए। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा तो हम अलग से बना के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है, ये एक लाइन गई, ये को इंटीरियर होता है ना, सिंपल। अब देखिए ये कहाँ पे बना हुआ है? ये तो श्योर है इसमें ट्रांसवर्सल आपके क्या हो गए? आपका AD ट्रांसवर्सल हो गया और BC ट्रांसवर्सल हो गया। ये दो आपके ट्रांसवर्सल हो गए, सिंपल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे?
BC and AD are transversal। ठीक है, किसमें? AB पैरेलल DC पे। तो आप यहाँ पे लिखिए एंड AB पैरेलल DC। क्यों? AB पैरेलल DC है और ये ट्रांसवर्सल है। अब भाई ट्रांसवर्सल, ये आपका ट्रांसवर्सल है ना, तो ट्रांसवर्सल के कॉर्नर वाले को आप ऐड करके 180 प्रूव करते हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया? पैरेलल। ये आपका पैरेलल हो गया, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ? हैंस ABCD is parallelogram, hence proved। Now theorem 9.6, if a pair of opposite sides of a quadrilateral, चलिए एक फिर से quadrilateral बनाते हैं। ये आपका quadrilateral हुआ। अब भाई पैरेललोग्राम ही प्रूव करना है, पैरेललोग्राम की जैसे बना लो, A B C and D। if a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, opposite sides means ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, एंड आल्सो पैरेलल। भाई पैरेलल है तो आधा तो ऐसे भी कम हो गया कि ये पैरेललोग्राम है, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो थोड़ा सा बस प्रूव करना है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल रेक्टेंगल में भी होता है। किस में होता है? रेक्टेंगल में। तो ये अभी किसकी प्रॉपर्टी दी गई है? अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगल की भी और पैरेललोग्राम की। बस दोनों में ये अंतर है कि वो ईच एंगल 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल, और ये नहीं होता। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें क्या दिया है कि AB पैरेलल DC एंड AB इक्वल टू DC। भाई अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, एंड सेकंड AD पैरेलल BC, ये भी है। माफ़ कीजिएगा, हमने थोड़ा सा रीड नहीं किया। इफ़ अ पेयर अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब सिर्फ एक साइड की बात की गई है। किसकी? एक साइड। तो कोई भी आप एक साइड ले लीजिए, हमने ये ले लिया, ठीक है। और ये आपका पैरेलल है, ये नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक साइड, क्योंकि पेयर बोला गया है और हमने सोचा कि सभी की बात है, माफ़ कीजिएगा। इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिर्फ एक अपोजिट है, हमने इसको ले लिया, और पैरेलल भी है। वही हम यहाँ पे राइट कर रहे थे, तो AB पैरेलल आपका क्या हो गया? DC। इसका मीन्स हुआ कि AB और DC भी इक्वल है। चलिए ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। चलिए काफ़ी दे दिया गया, इससे इतने में तो हम प्रूव कर देंगे, ये आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। भाई ये दो पैरेलल है ना, फ्रंट टू फ्रंट। अब इसमें से ये क्या है? AD जो है उसको आगे बढ़ा देंगे, ट्रांसवर्सल बन जाएगा। इधर देखेंगे BC भी ट्रांसवर्सल। चलिए ये तो हो गया। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है? कि ये पैरेललोग्राम है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो एक डायगोनल टच कर लें, क्योंकि भाई कॉन्ग्रेंस हमें करना है। तो AC को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन AC। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ। बस हमें कॉन्ग्रेंस करना है, कॉन्ग्रेंस के बाद आंसर लिख देना। अब भाई पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी आइडेंटिटीज़ क्या है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे दीजिए। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? AD या तो BC को इक्वल बता दीजिए, क्योंकि इसमें भी अपोजिट होते हैं, एंड आल्सो पैरेलल। या तो फिर हमने जो ये ऐड किया, इसमें आप सीधी बात है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे दीजिए ना, ये भी प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रायंगल का फर्स्ट तो नेम लिखिए जिसे हमें कॉन्ग्रेंस करना है, ABC इन ट्रायंगल ABC, एंड सेकंड ट्रायंगल ADC। चलिए इसे कॉन्ग्रेंस करते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, AC कॉमन है, बिल्कुल। AC इक्वल टू AC क्या है आपका? कॉमन साइड्स। चलिए फर्स्ट हो गया। AB इक्वल टू DC, AB इक्वल टू DC, ये क्या है? हमें गिवन है।
ये आपका पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, 2 हो गए। थर्ड आप बताइए, ये पैरेलल है किसके, ये लाइन के। ये देखिए ये पैरेलल है इस लाइन के। अब इसमें ये लाइन जो गई है वो ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल है। इसे मान लीजिए ये ए है और ये आपका सी है। ठीक, अब ये बताइए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा नहीं होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट। तो चलिए इसका भी नाम लिख लें। तो बी ए सी इक्वल टू ए सी डी। किस रीजन से, तो ध्यान से आप क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल सी डी एंड क्या ट्रांसवर्सल है, ए सी, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। क्लियर। तो इसका मीन्स ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अभी हमने पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई, साइड एंगल, साइड, सभी चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड, ठीक, 2 साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है। गौर से देखिए 2 साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, बिल्कुल। देखिए इधर से आप देखेंगे तो ये तो कॉमन है, दोनों साइड से है। देखिए ए सी दोनों साइड से है। और एक एंगल, एक साइड हम इसकी बात किए हैं, तो देखिए दोनों साइड के बीच एक एंगल फंसा है जिसको हमने इक्वल किया, ये आपका। तो साइड एंगल साइड, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ए डी सी। किस रीजन से, तो आप क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड ऑफ एक्स। क्लियर। अब ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस हो गया तो भाई इसे पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ इतना बस बताइए, ए डी इक्वल टू बी सी भी चाहिए ना, लिख दीजिए भाई, कोरोस्पॉन्डिंग साइड हुआ ना। तो ए डी इक्वल टू बी सी। तो देखिए बी सी इधर है तो बी सी फर्स्ट में लिख लें, क्योंकि ए डी इधर आ रहा है ना। तो बी सी इक्वल टू ए डी, किस रीजन से, तो आप क्या बोलेंगे, सी पी सी डी। भाई कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल, सिंपल। अब ये बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक साइड प्रूफ हुआ ना, एक ही बचा है, तो इसको भी लिख दीजिए, एंगल इधर वाले को, ये सेकंड किसके इक्वल होगा, ये दोनों में। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, किस रीजन से, सी पी सी टी। अब सी पी सी टी तो लिख दिए, आल्सो कॉल्ड, हम इसे क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अपोजिट साइड्स में हमने इक्वल दे दिया, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ए बी पैरेलल डी सी ऑलरेडी गिवन था, सो यहाँ पे राइट कर दीजिए, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि हम प्रॉपर्टी ही तो प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट से ही, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ थ्योरम 9.7, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मीन्स क्या है कि एक पैरेललोग्राम हम लेते हैं, ये हमने पैरेललोग्राम ले लिया, नेम दे दीजिए ए बी सी एंड डी। तो इसके डायगोनल को बाइसेक्ट करिए, ये हमने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है कि ये जो हमने बाइसेक्ट किया, पॉइंट ओ ले लेते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो ये सभी साइड्स को क्या करती है, इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी अगर ये डायगोनल का लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगा ओ डी, और ओ बी भी 5 सेंटीमीटर होगा। वैसे ही अगर इसका 12 है सेंटीमीटर तो ओ ए 6 सेंटीमीटर होगा, ओ सी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हमें यही प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं। आपके पास इस पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये बस बताइए। 4 दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कोई भी 2 ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। सबसे फर्स्ट आप गिवन राइट कर लें, गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी,
और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ओ ए जितना होगा उतना ही ओ सी होगा, राइट, एंड ओ बी जितना होगा उतना ही ओ डी होगा, सिंपल। अब बताइए कौन सा हम ट्रायंगल ले लें, आप जो चाहिए वो ले लीजिए, जो चाहिए, ए ओ बी सी ओ डी ले लें, ले लीजिए। चलिए हमने क्या लिया, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। चलिए अब इसमें आप बताइए आपके पास क्या क्या इक्वल है। तो फर्स्ट हमें दिख रहा है ए बी इक्वल टू सी डी, तो राइट करते हैं ए बी इक्वल टू सी डी। क्यों, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। भाई ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, एंड आल्सो पैरेलल, तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड तो हमें कुछ नहीं मिलना, क्यों, साइड तो हमने बता दिया। अब क्या मिले, तो भाई पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेलल है कि नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है। अब दो पैरेलल हैं, जितनी लाइन यहाँ से जा रही हैं सभी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। अगर ये पैरेलल हैं तो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल वो अल्टरनेट इंटीरियर करेगा ही। तो ए ओ बी को गौर से देखिए, ए ओ बी, अगर हम ये एंगल की बात करें तो इसका अल्टरनेट क्या बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और हमने सी ओ डी लिया है। अब आप सोच रहे होंगे सर अल्टरनेट तो इस पूरा बी डी का होगा, हमने तो ए ओ बी लिया। ऐसा नहीं है, एंगल जहाँ पे है वो अपना शो ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं कि आप इतना ही ट्रायंगल लिए तो आप सोचे कि सर इसका अल्टरनेट कैसे बनेगा, ये तो पॉइंट यहीं तक है, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी देगा ना, ये तो पूरी तरह से प्रॉपर्टी देगा, सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे, ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ठीक है। या आप लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब आप अगर लिखना चाहते हैं कि हम लिखें ए बी डी तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए अगर लिखना है तो हम लिख भी दे रहे हैं ए बी डी कि सर हम पूरा लिखना है तो लिख लीजिए, और अगर आप ए बी ओ तक लिखना है तो भी राइट है। एंड सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, सी डी फिर बी आएगा, एंगल सी डी बी, किस रीजन से, ये ट्रांसवर्सल है, हमने आपसे बताया था पैरेलल को टच कर दे वो ट्रांसवर्सल है, तो बी डी ट्रांसवर्सल है किस में, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। तो ये क्या बन गया आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यही वस्तु नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, और सेकंड ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी तो अल्टरनेट है ना, है नहीं, बिल्कुल है। तो लिख लीजिए सी ए बी, एंगल सी ए बी, भाई इस बार ट्रांसवर्सल आपका ए सी हो जाएगा, सिंपल, बी डी जैम ए सी इक्वल टू, दूसरा क्या है इसका, डी सी ए, पहला क्या लिए सी ए बी ना, हाँ राइट, दूसरा क्या है सी ए बी का ए सी डी। तो ये किस रीजन से, पैरेलल तो सेम है बस ट्रांसवर्सल अलग होगा, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये जा रहा है वर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखिए दो एंगल्स हैं, ये एंगल, ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, और इक्वल क्या है, दोनों एंगलों के बीच ये साइड है, गौर से देखिए, ये एंगल हमने इक्वल किया, ये एंगल इसके इक्वल है ना, ये एंगल इसके इक्वल है, तो दो एंगल के बीच ये साइड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल्स, रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब क्या प्रूव करना था कि ये बाइसेक्ट करते हैं, तो भाई इसमें ओ ए आ गया,
इस ट्रायंगल में देखिए ए ओ बी में ओ ए आ गया ओ ए का कोरोस्पॉन्डिंग ओ सी होगा, बिल्कुल होगा, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। सेकंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी भी आ गया, बिल्कुल आ गया। ओ डी ओ बी का कोरोस्पॉन्डिंग ओ डी, बिल्कुल आ गया ओ बी। किस रीजन से? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हुआ। और अगर आपको ये ट्रायंगल नहीं लेना तो आप ये ले लीजिए ट्रायंगल ए ओ डी और दूसरा बी ओ सी, उसमें भी आपका यही आएगा, सेम आपको लिखना है, बस ये पैरेलल ना लेके ये पैरेलल ले लीजिएगा। फिर कौन सा पैरेलल लीजिएगा? ये, ठीक, सिंपल। बाकी आपका ट्रांसवर्सल तो वही दोनों रहेंगे, बस नेम चेंज होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।